Hello everyone, welcome to another exciting episode of Miss Time. Our today's guest is Jyoti Yadav. She's a very talented taekwondo player from India. She has won gold medal at the All India University Championship and has competed in many important tournaments for India. Her strong performances in taekwondo are helping India to do well in taekwondo. Welcome to our show, Jyoti. We are really excited to have you on our show, and thank you so much for giving us time, especially on weekend. We are truly grateful to have you with us, and I'm really excited to know about your journey and your achievements. So, Jyoti, how are you doing today? कैसे हैं आप? हाय। मैं ठीक हूँ। आप Okay. लोग कैसे हो? हम लोग भी एकदम बहुत अच्छे हैं एंड ज्योति जैसे कि वी वर टॉकिंग एंड आई गेट टू नो कि आपने बहुत सारी चैंपियनशिप्स खेली हैं और आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, सिल्वर मेडलिस्ट हो, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो इन सम इवेंट्स। तो मतलब कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड कोई ऐसी पर्टिकुलर मोमेंट थी या कोई ऐसा पर्सन था जिसको देख के आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इस जर्नी में जाना है या मुझे यही स्पोर्ट में खेलना है? मतलब स्टार्टिंग हुई स्कूल से। ओके। मैं छोटी थी तब। ओके। तो मैं मतलब पढ़ाई से बचने के लिए बच्चा खेल में जाता है, ऐसा होता है हमेशा। ओके। तो पढ़ाई से बचने के लिए मैं बाहर जाती थी खेलने, तो वहाँ पे टाइक्वांडो क्लासेस होती थी, तो मैंने वो स्टार्ट करी। पर तब मतलब मैं छोटी थी, थर्ड फोर्थ क्लास में थी, तो मतलब इतना नहीं था। Oh my God, that हाँ was quite small, right? हाँ। तो उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम खेला टाइक्वांडो। आई वॉज ब्लू बेल्ट एट दैट टाइम। उसके Okay, बाद मैंने छोड़ दिया। right. मैंने वॉलीबॉल करा अपना प्रोफेशन। अच्छा। तो वॉलीबॉल, हाँ वॉलीबॉल नेशनल मेडलिस्ट भी हूँ मैं। फिर वॉलीबॉल एक टीम गेम था, तो माय मॉम सजेस्टेड मी कि अपना अकेले का गेम खेल खुद Right. पे, ताकि तुझे किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, अपनी मेहनत से अपने मेडल ला। Okay. तो हाँ, तो मैंने वॉलीबॉल छोड़ दिया, मैंने टाइक्वांडो ही चूज करा। अब मेरे को टाइक्वांडो खेलते हुए 3 साल हो गए हैं, 3 से 3.5 साल। और मेरे पास नेशनल गोल्ड मेडल है, नेशनल गेम्स ब्रॉन्ज मेडल है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी 2024 में गोल्ड है, 2023 में सिल्वर है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 5th पोजीशन मेरी रैंकर हूँ मैं। और आई वाज आल्सो सिलेक्टेड फॉर द एशियन गेम्स Oh, that's एंड इंटरनेशनल इवेंट में भी मेरे पास मेडल्स हैं। very nice. So ये आपने जो सारी अचीवमेंट्स आपने बताई, ये सारी आपने ये 3 साल में अचीव किया है सब? हाँ हाँ, 3 मतलब साल यू आर में। फुली डेडिकेटेड वंस यू स्टार्टेड टाइक्वांडो। हाँ तो मुझे ना वो आपकी स्टोरी के बारे में जानना है। जैसे आप बता रहे थे कि जब आप 3 साल के थे, तो मतलब वो कैसे आपको उसमें कोई कोच मिला था जब आप ब्लू बेल्ट हो गए थे तभी? तो हाउ वाज हाँ, दैट जर्नी? वो स्कूल में ही कोच थे। वो जैसे मेरे क्लासमेट था, तो वो उसके पापा थे जो ओके। टाइक्वांडो कोच थे वहाँ पे। तो वो बचने के लिए जाता था, उसके साथ साथ हम भी चले आप भी जाते चले थे। जाते हैं। ओके, तो बाद में हाँ, तो पढ़ाई में ट्रेनिंग इंटरेस्ट स्टार्ट आया होने के नहीं बाद, है? हाँ, तो वो बेल्ट टेस्ट कराते थे, तो बेल्ट टेस्ट में वो पुमसे वगैरह कराते थे, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन होता है, राइट। तो वो कराते थे। उसके बाद फिर हमें बेल्ट मिलती थी, हम टाइल्स वगैरह तोड़ते थे, फट्टे तोड़ते थे। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, पर फिर मैंने दोबारा जब से चालू करा तो मैंने प्रोफेशनली चालू करा। ओके। मैंने गेम स्टार्ट करी ईस्ट टाइक्वांडो अकेडमी में, राइट। जो है गुड़गांव में, दरबारीपुर सेक्टर 70। ओके। और मेरे फर्स्ट कोच थे मास्टर सैयद हसन रज़ाई। ही इज फ्रॉम अफगानिस्तान, ओके। नेशनल टीम टाइक्वांडो कोच। नाउ ही इज इन नेपाल, नेशनल टीम कोच। ही इज वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट, बहुत सारे मेडल्स हैं उनके पास भी, मतलब बहुत अच्छे वो थे। तो और अभी मेरे कोच हैं संदीप चौहान, वो भी डैन 4 हैं, और इंडिया में एज अ कोच बहुत सारी चैंपियनशिप खिला चुके हैं बाहर, एशियन चैंपियनशिप और एशियन क्वालिफिकेशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स एंड मेनी मोर इवेंट्स। सो जैसे कि आपने बताया कि आपके मम्मी ने आपको बोला कि यू स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम और वॉलीबॉल छोड़ दो बिकॉज इट्स अ टीम गेम। तो मतलब आप मुझे वो चीज के बारे में जानना है कि जैसे यू स्टार्टेड योर जर्नी विद टाइकोंडो, राइट, एंड देन यू स्विच टू वॉलीबॉल, तो वो शिफ्ट क्यों आया लाइक फ्रॉम? वो मैं अपनी टीम की कैप्टन थी वॉलीबॉल में। ओके। तो वी वेंट फॉर आवर नेशनल्स इन एमपी। राइट। तो वहाँ पे ना मतलब
होता है ना, सिलेक्शन होते हैं तो अलग अलग बच्चे आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई कहीं से, राइट सब आते हैं, मतलब सब होते हैं एकदम से। तो मतलब डिसिप्लिन एक होता है ना, रिदम हमारा नहीं बन पाया। मतलब बहुत उन्हें हम समझाते भी थे कि एक साथ बन के रहो, बेशक तुम बाहर अलग से बात मत करो, पर जब तुम एक साथ टीम में हो तो एक दूसरे की सुनो। राइट, समझ गई। तो हमारा मतलब मिसमैच हो रहा था, सब कुछ अच्छे से बन ही नहीं पाया। हम एक ऐसी टीम से हार गए जिससे हमें एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि हम हार जाएंगे। समझ गई। तो तो कैप्टन मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बहुत समझाया भी सबको, पर नहीं होता। तो फिर मतलब मेरा मैच था। हाँ, तो मतलब जैसे ही हमारा मैच खत्म हुआ, आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे एट दैट टाइम। मतलब एक हो जाती है ऐसी सिचुएशन कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था तुम्हें, तुम उस बंदे से हार गए। मैं समझ, मतलब एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही थी किसी की भी, राइट। बनाना ही नहीं चाहता था कोई। मैं तो अभी बस फिर आपकी समझ सकती हूँ कि आप रेडी थे वो कंट्रीब्यूशन के लिए, बट एवरीबडी वाज नॉट ऑन द सेम पेज। सब तैयार नहीं थे। राइट। हाँ, और मतलब उसमें ये होता है कि अंदर जो खेलते हैं, मतलब बाहर भी होते हैं, एक्स्ट्रास में भी प्लेयर होते हैं, तो अगर उनको नहीं खिलाते थे तो वो बुरा मान जाते थे कि भाई इन्होंने हमें नहीं खिलाया। किसी को आगे खड़ा कर दो, किसी को नेट पे खड़ा कर दो, या किसी को सर्विस के लिए बोलते तो वो बुरा मान जाते थे, भाई इसने मेरे को नहीं बोला, इसने मेरे को नहीं बोला। तो काफी चीजें थी, इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया कि मैं अपना गेम करूंगी, जिसमें मेरी खुद की मेहनत, सब कुछ मेरा, और नाम भी मेरा। You know that what you're doing, right? समझ हाँ गई। So that way your mom has directed you in a right direction, I feel. हाँ So जब आपने जैसे जैसे आपने बोला कि आपको शुरू में पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था and you used to do that. So उस टाइम पे like जनरली मैंने देखा है कि पेरेंट्स लड़कियों को लेके चाहते हैं कि like जनरली बच्चियों को लेके पेरेंट्स का क्या होता है कि like अच्छी एजुकेशन हो जाए और देन दे गेट सेटल्ड लाइफ, राइट? तो जब हाँ। आपने डिसीजन लिया कि यू वांट टू लाइक प्ले, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब हाउ डिड दे सपोर्ट यू इन इनिशियल फेज ऑफ? जैसे मेरी मम्मी और मेरे पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो हर चीज में, मैं 10th में फीस शिफ्ट हो गई थी गुड़गांव। तो मतलब मेरे 10th 12th के जो भी एग्जाम्स थे, जैसे ऐसा होता था, सुबह ट्रेनिंग होती थी हमारी 6 बजे, तो 6 से 8:30 ट्रेनिंग करने के बाद मेरे पापा खड़े होते थे, या मेरे मामा भी बहुत सपोर्टिव है, मिस्टर सुंदरलाल यादव। तो वो गाड़ी लेके बाहर खड़े होते थे कि इस ट्रेनिंग खत्म हो और फटाफट इसे एग्जाम दिलाने जाए हम। राइट। और जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म होता था, वो बाहर ही खड़े रहते थे इतने, मेरे लिए खाना वाना लेके, और वो खत्म होने के बाद एग्जाम, फिर हम वापस आ जाते थे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। That's really nice. वाह, मुझे आपने बोला ना, मुझे गूज़बम्स आ गए कि your like parents used to like be there for you, like क्योंकि सबको ये लग्जरी नहीं मिलती है, to be honest ज्योति। I feel बहुत बहुत कम पेरेंट्स होते हैं like who are really there for their kids, I feel कि like even my dad has been like this, he has been there for us. तब मैंने स्टार्ट करी थी तो काफी रिलेटिव थे जिन्होंने बोला भी कि क्यों भेज रही है इसे, इसे बोल पढ़ाई कर ले, नहीं करेगी नहीं होता, बहुत मेहनत कर लगती है, ये होता है। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं कर लूंगी, मुझे करना है, आप लोगों की मत सुनो। तो उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करा, दूसरों की ना सुन के। पहले ये अकेडमी थी दिल्ली में ही, छतरपुर में। तो हमारे घर से 1 से 1.5 घंटा लगता है वहां पे जाने में। तो मेरी मम्मी रोज मुझे लेके जाती थी, लेके आती थी शाम को, फिर आके मेरा खाना भी बनाती थी, मुझे खिलाती भी थी। और जैसे चोट लग जाती थी, नींद पड़ जाते थे, तो मेरी शिकायत भी करती थी, उसके बाद मेरे को सुला के फिर वो सोती थी। That's nice. That I think mother, वैसे तो सबके मम्मी पापा अपनी तरफ से बेस्ट ही करते हैं, बट कुछ पेरेंट्स होते हैं जो एक एक्स्ट्रा माइल जाते हैं टू बी देयर फॉर देयर किड्स। तो मेरे घर वालों ने और मेरे मामा ने खासकर बहुत कराया। आई थिंक आपके मामा भी काफी सपोर्ट है, तो अभी तो वो बहुत प्राउड फील करते होंगे ज्योति, फिर अभी जैसे आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। हाँ, वो मतलब मेरी चैंपियनशिप भी होती है कहीं भी, तो वो हमेशा ही बोलते हैं हमें आपके साथ जाना है, हम भी चलेंगे, हम भी देखेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। पीछे से मैं चिल्लाऊंगा, तेरे को और जोश दूंगा मैं, ताकि तू और अच्छे से हमारे। That's really cute. मैंने कभी ऐसे बहुत कम सुना है कि किसी के मामा इतने सपोर्ट करते हो। जनरली आपकी इमीडिएट फैमिली जो होती है, लाइक आपके भाई बहन हो गए या आपके मम्मी पापा ही होते हैं जनरली, राइट? बट great, you are lucky that way that you got your mama too. Thanks. हाँ।
सो ज्योति, लाइक आपका कौन इस जर्नी में, कौन आपका मेंटर रहा है, कौन आपका आइडल रहा है कि जिसकी गेम को देख के आपको लगता था कि इसकी गेम के जैसी मुझे अपनी गेम करनी है, लाइक आई रियली अप्रिशिएट दिस पर्सन? हाँ, तो वो GBR से है, ग्रेट ब्रिटेन, लॉरेन विलियम्स। लॉरेन, ओके। What is the best thing about him? Is it his skill set or the way he skills, उसका माइंडसेट, उसकी मतलब हर चीज। अगर वो ये है कि मतलब रेस्ट नहीं, उसी तो वो रोज काम भी करती है, ट्रेनिंग भी करती है, पढ़ाई भी करती है, मतलब वो सब चीज मैनेज करती है। ओके। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो कभी भी मतलब किसी चीज को स्किप नहीं करती। उसका भी इंजरी भी हो गई थी, तो उसने जितनी जल्दी हो सके उसने कम बैक करा, और मतलब वो इस चीज से परेशान नहीं है कि वो ओलंपिक्स नहीं जा सकती। वो और खुद को ग्रो कर रही है कि हाँ मैं और अच्छे लेवल पे जाके और मेडल मारूं। ओलंपिक मेडलिस्ट भी है वो। तो उसको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है कि हाँ मैं भी जैसी बन सकती हूँ और बनूंगी ऑफ कोर्स। सो ज्योति, जैसे कि गेम ऐसी चीज है जहाँ पे इंजरीज होती हैं, जहाँ आपके सेटबैक्स भी होते हैं हर चीज के अपने, राइट? तो उन सेटबैक्स से आप कैसे डील करते हैं, एंड हु इज योर सपोर्ट एट दैट टाइम? इज योर फैमिली, योर फ्रेंड्स और योर कोच, जहाँ से आप गाइडेंस लेके उस चीज से बाहर आ जाते हो? लाइक हु हैज बीन देयर फॉर यू इन योर टफेस्ट टाइम? मेरे कोच संदीप सर और मेरी मम्मी दोनों। आपकी मम्मी का नाम ही बता दो। आपकी मम्मी के बारे में बहुत बार सुना है, क्या नाम है उनका? मीनू यादव। मीनू आंटी, थैंक यू सो मच। I think Jyoti is already making you proud. That's great. Okay, और like ये कहते हैं कि जैसे टाइकोंडो जस्ट एक स्पोर्ट नहीं है, ये एक आपको बहुत ही बैलेंस्ड भी कर देती है, राइट? इट्स मोर ऑफ अ मार्शल आर्ट्स विद लाइक फिलोसॉफिकल कंपोनेंट। तो इस गेम ने आपके अंदर क्या चेंजेस लाए हैं, और इस गेम से आपको क्या मिला है? मतलब हाउ यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन, और आपको क्या चेंजेस लगते हैं बिफोर यू स्टार्ट? सबसे पहली चीज, टाइकोंडो इज अ गेम ऑफ डिसिप्लिन। ओके। मार्शल आर्ट डिसिप्लिन की गेम है। तो सबसे पहले शांत, मतलब डिसिप्लिन जब तक हमारा नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अपने आप को मेंटेन करना, सुबह 4:30-5 बजे उठना, जब भी तुम्हारी ट्रेनिंग हो उससे 1 घंटा पहले अपना ब्रेकफास्ट बनाओ, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। उसके बाद अपनी ट्रेनिंग करो अच्छे से, पूरा जोश लगा के। मतलब हमारे मन के अंदर ये ना रहे कि यार आज मैंने अपना 1% और कम दिया। हमेशा अपना जितना तुम कर रहे हो उससे ज्यादा दो। उसके बाद घर आओ, वापिस खाना खाओ। घर तो मतलब मैं नहीं रहती हूँ, मैं बाहर ही रहती हूँ, क्योंकि घर से थोड़ा दूर पड़ती है मेरी एकेडमी मुझे। ओके। उसके बाद वापस आओ, फाइट्स की वीडियो देखो, खाना खाओ, अपना लंच। उसके बाद मतलब दोपहर में मैं 2 से 3 घंटा सोती हूँ रिकवरी के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए। उसके बाद शाम को हमारी ट्रेनिंग होती है 5:30 to 8:30। ओके। तो उसके बाद फिर वापस आती हूँ, उसके बाद पूजा वगैरह, उसके बाद फिर अपना ट्रेनर करके अपनी ट्रेनिंग जो भी होती है वो लिखती हूँ मैं। और जो भी मेरे से आज गलती हुई, जैसे आज का है, वो सब लिखती हूँ। और इन सब चीजों को कैसे सुधारना है, कितनी जल्दी मैं और कम अप कर सकती हूँ, वो सब। तो मतलब मेंटेन हो जाता है सब कुछ धीरे धीरे ना, रिदम बन जाती है उन चीजों की। और ज्योति, कभी ऐसा दिन आता है जैसे यू जस्ट टोल्ड कि लाइक इट इज अ गेम ऑफ डिसिप्लिन, राइट? आपको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, यू हैव टू लाइक गेट अप एट अ सर्टेन टाइम, जो कि आई थिंक एवरी गेम हैज अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स कि आपको वो रहना ही पड़ता है। विदाउट डिसिप्लिन यू कांट अचीव सक्सेस, राइट? बट कभी ऐसा मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगे कि आज मैं नहीं, आज तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है, एंड हाउ यू पुश योरसेल्फ ऑन दोज डेज कि लगे कि आज तो सोते रहना, आज मुझे नहीं उठना है? बस उस दिन मैं अपनी मम्मी को याद कर लेती हूँ, अपने मास्टर के डंडे को याद कर लेती हूँ, और वो याद कर लेती हूँ जब मैं हारी थी। बस वो याद करके अपने आप में बेड से उठ जाती हूँ। तो क्या आपके मम्मी आपको डांटते हैं बहुत? मम्मी डांटती नहीं है, पर मतलब मेरे सर मारते हैं डंडे से अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो। तुम अगर हमारी ट्रेनिंग 5:30 होती है तो हमें 5:15 वहां पे पहुंचना होता है। हाँ। अपना माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, राइट? अच्छे कि कैसे आप खुल जाती है। राइट।
राइट, तो आपकी अब तक की जो थी सबसे बेस्ट टूर्नामेंट आपका कौन सा रहा है जो बहुत ही मेमोरेबल हुआ आपके लिए? मेरा था माउंट एवरेस्ट, नेपाल में था वो, इंटरनेशनल T2 चैंपियनशिप। तो उसमें मेरा ब्रोंज मेडल था, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल था वो। और उस टाइम मेरे को गेम करते हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1.5 साल ही हुआ था। ओके, तो इंटरनेशनल मेडल, तो मतलब तब मैं बहुत खुश था, राइट। वो टाइम था। बट आपने, मुझे लगता है बहुत कम टाइम में बहुत सारे मेडल्स लाए हैं। आई फील लाइक जैसे आपने बोला कि आपने 3 साल ही हुए हैं अभी आपको गेम स्टार्ट किए, दैट मींस यू आर डूइंग रियली वेल। ग्रेट। मेरे कोच ने मेरे पे बिलीव करके बहुत काम किया है मेरे ऊपर, बहुत उन्होंने मेरे को समझाया भी, बहुत कुछ सिखाया, मतलब बहुत सपोर्ट भी करते हैं वो मेरे को। जब मैं नहीं सुनती हूँ मेरे को मारते भी हैं, समझाते भी हैं, तो इसलिए हो गया धीरे बट धीरे। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए ऐसे मार खाना, मतलब मुझे वो मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने बड़े होके कभी ऐसे खाई नहीं है मार। तो कैसा वो तो अब भी खाते हैं, खाते, हम तो अब भी खाते हैं। मतलब लिटरली ऐसे मार पड़ती है डंडे से। कि वो आपको पीवीसी पता है कि होता है ना, हाँ एक होता है लकड़ी का फट्टा, 2 डंडे हाँ, होते हैं हमारे मास्टर के पास, एक लकड़ी का फट्टा और एक पीवीसी पाइप। वो दोनों यूज कर सकते हैं कभी भी। राइट राइट राइट। आपके कोच के साथ आपकी कोई मेमोरेबल मोमेंट शेयर करो यहाँ पे, लाइक आपको लगा हो कि लाइक ही इज द बेस्ट, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। हर स्टूडेंट की अपने आई थिंक टीचर के साथ होती है ना एक फेवरेट मोमेंट्स, या उनकी कोई ऐसी लर्निंग्स जो आपने अपनी लाइफ में ऐड ऑन की हो। मतलब सबसे पहले तो जब मेरा माउंट एवरेस्ट में मेडल आया था, तो मतलब वो किसी के लिए खुश हो ना हो, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर मेहनत भी करी थी उतनी। तो वो बहुत खुश थे कि इसका मेडल आया है। कुछ बच्चे थे जिनसे एक्सपेक्टेशन थी पर उनका नहीं आया था। अच्छा, मेरे से उनका एक्सपेक्टेशन था, और मतलब ये था कि वो ना खिला नहीं सकते थे, वो इंडिया टीम के साथ गए थे अलग से खिलाने, तो वो मेरे को खिला नहीं सकते थे, वो उन्हीं को खिला रहे थे। तो मेरे को दूसरे को खिला रहे थे, तो वो पीछे से खड़े होकर चिल्ला रहे थे मेरे लिए कि ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं कर, तू बाहर आएगी तो तेरे को मारूंगा, गलती मत कर, ये मत कर। वो पीछे से वो समझा रहे थे, जो बीच में कोच बैठा था वो कंप्यूटर था, पीछे से वो चिल्ला रहा था, उनकी आवाज आ रही थी मुझे बस। तो ऐसे ही सेम में हुआ था। हाँ, और उसमें मेरा गोल्ड आया था, तो तब तो मतलब उनकी खुशी बर्दाश्त करने से ऊपर थी, क्योंकि मेरा पहला सीनियर नेशनल था ऑफिशियल, और पहले में मेरा गोल्ड आया था। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो तब भी मेरे कोच नहीं बन पाए थे, क्योंकि मैं दिल्ली टीम से गई थी, तो दिल्ली टीम का कोच कोई और था, तो इसलिए वो मेरे को बाहर से ही समझा रहे थे। सबसे ऊपर खड़े हो गए थे स्टेडियम में जाके, और वहां से चिल्ला रहे थे मेरे लिए, बस समझा रहे थे बस मेरे को, बस कह रहे शांत शांत शांत। मतलब हो जाता है ना कई बार एकदम से एग्रेशन आ जाता है, एकदम से गुस्सा हो जाता है, या मैं 2-4 पॉइंट पीछे हो जाऊं ना, तो मतलब एकदम से इंसान ब्लैंक हो जाता है। तो बस मेरे को वही समझा रहे थे, नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत कर, ये मत कर, ध्यान से खेल। क्वार्टर फाइनल फाइट मेरी थोड़ी अड़ी हुई फाइट थी, तो उन्होंने बहुत समझाया, कह रहा देख ध्यान से समझा के। फिर आई मैं, तो उन्होंने मेरी मालिश वगैरह करी, मेरे पैर दबाए अच्छे से, मेरे को बैठा के मेरे को समझाया, ऐसे खेल, बहुत अच्छा कर दिए, मेरे को पूरा मोटिवेट करा। फिर उन्होंने मेरे को सेमीफाइनल के लिए भेजा। फिर उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को बिठाया, बहुत देर समझाया, ऐसे ऐसे, मतलब उन्होंने मेरे को अकेला नहीं छोड़ा पूरी, जब तक मेरी फाइट खत्म नहीं हुई रात तक, जब तक मैंने उनके गले में मेडल नहीं पहनाया। बहुत खुश। आई थिंक आपके कोच भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हो। और लाइक फिजिकल ट्रेनिंग के लिए तो आपने जो थी मुझे बताया कि आप लाइक यू हैव अ फुल सेट रूटीन, राइट? इसमें कहीं आप मतलब अपने लाइक हर चीज में लाइक हमारे माइंड का भी बहुत बड़ा रोल है, लाइक कोई भी गेम जीतने में हारने में, राइट? तो लाइक along with your physical training, do you do mental training also? Like आपके कोचेस होते हैं ट्रेनिंग के लिए? हमारे सेशंस होते हैं इसके भी। ओके, हर चीज के होते हैं। हाँ, तो हाउ दे हेल्प यू लाइक टू विन अ टूर्नामेंट, या कैसे वो आपकी माइंड ट्रेनिंग करते हैं? मतलब माइंड सेट एक सबसे बड़ी चीज है। अगर तुम अपने दिमाग से हार गए तो तुम हार ही गए, तुम कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ, तो मेरे को प्रोफेशनल एथलीट की तरह ही रहना पड़ेगा, वरना कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो माइंड सेट सबसे बड़ी चीज है। अपने माइंड को फिजिकली, मेंटली, हर चीज से प्रिपेयर करना हमारा काम है। अच्छी डाइट लेना, अच्छी नींद, अच्छी रिकवरी, अच्छा खाना पीना, सब कुछ
जो मैट पे हम 2 घंटे काम करते हैं वो मैटर नहीं करता, उसके बाद जो हम 12 घंटे 20 घंटे रहते हैं खाते पीते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि उसी में उसका सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। वो 2 घंटे जो हम लात मारते हैं वो इतना मेन नहीं होता। तो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैटर करते हैं खिलाड़ी के लिए। एक छोटी छोटी गलती भी उसको मतलब एक एक सेकंड में भी हार जाता है इंसान। मैं खुद भी हारी हुई हूँ, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो ज्योति, जब वो टफ मोमेंट्स आती हैं, लाइक जैसे आपने बोला कि कई बार वो एक सेकंड भी आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है, राइट? तो वो मोमेंट्स को आप उसी टाइम, लाइक उस टाइम तो जब आप गेम में हो, देयर इज नो वन फ्रॉम आउटसाइड हु कैन हेल्प यू, ठीक है, लाइक योर कोच इज देयर हु इज पुशिंग यू, बट वो यहाँ पे नहीं है, राइट? यहाँ पे यू आर फाइटिंग विद योर सेल्फ कि भाई नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड कहता है कि नहीं यार, तेरे से तो हो नहीं पाएगा। Like I'm talking about myself, not about you. Like मेरे साथ ऐसा होता है, like sometimes when I want to start something new, okay, तो मेरे साथ कैसा होता है ना, जो चीज मुझे टफ लगती है, कि मुझे लगता है कि यार ये तो like it's little bit tough, तो मेरे साथ ना ऐसा हो जाता है कि मुझे ना सेल्फ क्रिटिक एक ऑन हो जाता है, मुझे लगता है आई कांट डू दिस, तो वो बहुत मुश्किल, कई बार मुझे वो फाइट बैक करना पड़ता है। तो डू यू लाइक प्लेयर्स आल्सो हैव दीज काइंड ऑफ मोमेंट्स जहाँ पे उनको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा? हाँ, ऐसा होता है, पर फिर ना उस टाइम पे अगर मेरे साथ ऐसा होता है ना, तो बस मैं उस टाइम पे अपने वो मोमेंट याद करती हूँ कि जो बहुत लोगों ने इस गेम में भी, जो लोग कई 3-3, 4-4, 5-5 साल में मेडल नहीं ला पाए, मैं नेशनल मेडल पहले ऑफिशियल में ले आई। तो जब मैं ये सब कर सकती हूँ तो मैं वो क्यों नहीं कर सकती? आप अपनी अचीवमेंट्स को याद करते हो? अपनी अचीवमेंट्स याद करती हूँ, पीछे से जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मेरे को इतना प्यार करते हैं, मेरे ऊपर पैसा लगा रहे हैं, मेरे ऊपर अपनी मेहनत सब कुछ लगा रहे हैं, तो उनके लिए मैं सब करती हूँ बस। मतलब आपका माइंड से स्ट्रॉन्ग है, इट मींस अगर आप क्विकली, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि जब भी आपको सेल्फ डाउट आए, ये इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी वापस नॉर्मल में आ जाते हो, क्योंकि अगर आप वो लूप में चले गए तो यू आर फिनिश्ड, बट इफ यू कैन कम बैक टू नॉर्मल देन डेफिनेटली यू कैन विन द गेम। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मेरे को पता है अगर मेरे पैर में चोट है तो एक पैर में चोट है तो मैं दूसरे से खेल के मार सकती हूँ, दोनों पैरों में चोट है तो मैं हाथ से ब्लॉक करके पंच से मार सकती हूँ। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, तो वो मुझ में है। You are very powerful mentally, I feel. Great. तो ये आपका नेचर हमेशा से ऐसा ही था ज्योति, कि ये विद टाइम लाइक अंडर कोचिंग विद डिफरेंट कोचिंग ये आया है, कि आप बचपन से ही ऐसे? शुरू से ही है ये तो। ओके, गुड टू हियर दैट, वेरी नाइस, बिकॉज आई थिंक अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो ना ज्योति, तो आपने आधी से ज्यादा गेम तो वहीं पे जीत ली। और ज्योति, जैसे आप बात कर रहे थे कि आप जब शाम को आते हो तो आप अपनी गेम के बारे में लिखते हो, आप अपनी गलतियों के बारे में लिखते हो कि आज आपने क्या गेम में सही कर सकते, तो मतलब बेसिकली आप जर्नलिंग करते हो, आप सब चीजें जर्नल करते हो। तो along with journaling, do you believe in manifestation also? Like, do you manifest? सुना है आपने? Like जहाँ पे players manifest करते हैं, अपने आप को देखते हैं वो शॉट को प्ले करते हुए। Like I have कुछ प्लेयर्स की, क्रिकेट में कुछ प्लेयर्स की सुन रही थी, और फिर बैडमिंटन में भी सुन रही थी। उसमें वो लाइक प्लेयर्स आर सेइंग कि जैसे वो फील्ड पे जाने से पहले, like not immediately before going to field, like before the match they will imagine themselves like playing that shot, कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो जाएगा, और मैंने ये कर लिया है, मतलब already they are making themselves believe कि हो गया है already. Like do you do that to yourself? बहुत बार, और इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। मतलब ऐसे होता है जैसे मैं वीडियो एनालाइज भी करती हूँ ना किसी की फाइट, तो मैं जो एक ओपोनेंट होता है दूसरे ओपोनेंट को खुद की जगह देखती हूँ कि इसी जगह मैं फाइट कर रही हूँ तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकती हूँ, और इससे अच्छा मैं क्या मार सकती हूँ और क्या मार रही हूँ, वो सब कुछ फाइट। So do you meditate, ज्योति? हाँ, सुबह। So it's after your workout routine? नहीं, सुबह ट्रेनिंग से पहले, कॉफी के बाद। Oh very nice. तो मेडिटेशन के लिए कोई टिप दे सकते हो ज्योति आप? लाइक यू आर रियली स्ट्रांग मेंटली, आई फील, जैसे आपने बताया कि आप हो, तो एनी टिप फॉर लाइक पीपल
who have difficult, like आजकल मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टीनेजर्स को, जो भी अपना जर्नी करियर स्टार्ट करते हैं, उनको फोकस का बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज दे आर सो एडिक्टेड टू देयर फोन्स और वॉट एवर अदर डिस्ट्रैक्शंस दे हैव इन देयर लाइव्स। तो डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए या आप फोकस्ड रहने के लिए जो भी आप लाइक टिप सबको दे सको कुछ। मेरा कहना यह है कि 24 घंटा फोन को न देके कुछ टाइम हमें अपने घर वालों को, अपने आप को खास कर देना चाहिए, क्योंकि दुनिया को जानने से अच्छा है हम खुद को जाने। और हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो उससे मेडिटेशन योगा इससे हमें मतलब बहुत शांति मिलती है और मतलब बहुत खुशी भी मिलती है। ऐसी जगह मेडिटेशन की बैठ के लोग तुम्हारे पीछे चिल्ला रहे हैं, ऐसा कोई फायदा नहीं है। जाओ पार्क में बैठो या पहाड़ों में चले जाओ, थोड़ी देर घूमने उमने, आराम से जाओ, बैठो, आंख बंद करके बस फील करो। उल्टे सीधे थॉट्स माइंड में आएंगे ही नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली ग्रीनरी, अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव थिंग्स और अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि एक गंदा कीड़ा सबको खराब कर देता है। तुम अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो वो तुम्हें अच्छी चीजें ही सिखाएंगे, जितने गंदे लोगों के साथ बैठोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में उतना ही उल्टा 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 भरेंगे। तो कोशिश करो कि उन अच्छे लोगों के पास जाओ जो तुम्हें बिगाड़े ना, तुम्हें समझाए सिखाए, जो तुम्हें खुद अच्छा बनाए। बस यही। Thank you so much for sharing such a insightful thoughts with us. I hope जो भी वो सुन रहा होगा, जो भी, मुझे तो आपकी ना वो बात बहुत ही ब्यूटीफुल लगी, जैसे आपने मुझे बोला ना कि मेरी एक लाइक लेग पे चोट होती है तो आपको लगता है मैं दूसरी से खेल लूं, दोनों पे चोट होती है तो मुझे लगता है मैं आर्म से खेल लूंगी। मतलब इट्स लाइक क्वाइट पावरफुल। लाइक मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे छोटी सी चोट लग जाती है ना, मैं ऐसी हो जाती हूँ कि बस कुछ तो हो गया है मुझे, यू नो। बट ये ना मेरी मम्मी के साथ है ऐसा, मेरे को कहीं चोट लग जाती है ना तो मैं उन्हें बताती नहीं हूँ। अगर मैं उन्हें बताऊंगी ना तो रात को मेरे पास 10 फोन कर देगी, दवाई लगा ली तूने, दवाई खा ली, पैर की मालिश कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो वो परेशान हो जाती है बहुत ज्यादा। उन्हें मैं नहीं बताती हूँ। उन्हें जब मेरी नाक टूटी थी ना तो मैंने मम्मी को फोन नहीं करा था, मगर मम्मी को फोन करूंगी, मेरी मम्मी यहीं आ जाएगी गुड़गांव 5 मिनट, मतलब जल्दी जल्दी 5 मिनट में तैयार हो गए। तो मैंने अपने मामों को ही फोन करा था, हॉस्पिटल भी मेरे को वही लेके गए थे, दवाई ववाई सब कुछ वही करा के लाए थे। अगले दिन मेरी मम्मी को फोन चला था तो मुझे इस बात पे डांट रही थी, तूने मेरे को बताया क्यों नहीं। नाक मतलब क्या ब्रेक हो गया था? टूट गई थी, पूरी टूट गई, मतलब हड्डी टूट गई थी ऐसे? हाँ हड्डी टूट गई थी बीच में से, अभी तो नहीं दिखेगी, अब तो हो गई ठीक हो, टूट गई थी पूरी। तो उसके बाद उन्होंने कैप वगैरह चढ़ाई थी। तो उसके बाद मेरी चैंपियनशिप थी 1 महीने बाद, ओपन नेशनल महाराष्ट्र में। तो मेरी सेमीफाइनल फाइट में मेरी फिर से नाक टूट गई थी, मेरे ओपोनेंट ने किक मार दी थी, मतलब ब्लैकआउट हो गई थी मैं, पर ब्रॉन्ज मेडल था मेरा वहां पे भी। मतलब मैं खेल ही नहीं पाई थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था ना आगे, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस जैसे तैसे वो फाइट निकल गई। फिर उसके बाद मैंने अच्छी रिकवरी ली इसकी, जिसका ध्यान रखती थी बहुत, क्योंकि जब तुम एक चीज को ठीक नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, बार बार उस पर लगती रहेगी, वो ठीक ही नहीं होगा। आपका वो आई थिंक वो ओपोनेंट के लिए भी आपका एक वीक पॉइंट हो जाता है ना कि ओके इसके लिए नोज में इशू है तो इसको नोज पे अटैक कर दो तो मारो, इसका वीक पॉइंट है। हाँ ये तो होता ही है सबके साथ। तो फिर मैंने थोड़ा सा उस चीज पे ध्यान दिया, उस चीज को रोक के बाकी चीजों पे, जैसे ऐसा है कि तुम्हारे पैर में चोट है तो अपर बॉडी वर्कआउट कर लो, हाथ में चोट है तो लात तो पैरों से ही मारनी है, पैरों से लात मार लो। ऐसा आप ऐसे मतलब ये कैसे, मतलब ये सब प्लेयर्स के साथ का इतना ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है, माइंडसेट मतलब इंजरीज को लेके? जो प्लेयर अपने आप को लेके लॉयल है, अपनी गेम को लेके लॉयल है, अपने नेशन को लेके लॉयल है, तो उनके साथ तो होगा ही। ओके ज्योति, थैंक यू सो मच, बहुत ही मजा आया मुझे ना आज का हाईलाइट क्या लगा कि वो जो आपने बोला ना कि द वे यू टेक एवरीथिंग अराउंड यू, कि कोई भी चीज हो जाए आप उसको बहुत स्ट्रांगली हैंडल करते हो। आई थिंक वो स्ट्रांग माइंडसेट आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा, लाइक ऑलरेडी इट इज हेल्पिंग, दैट्स व्हाई यू हैव वन so many medals in such a short period of time, like 3 साल मुझे नहीं लगता बहुत होते हैं, आपने बहुत सारे गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज और सिल्वर भी है आपके पास। आई थिंक दैट्स प्रीटी ग्रेट। एंड ज्योति, आप कोई मैसेज देना चाहोगे अपने फैंस को और एनी यंग गर्ल हु लाइक स्टार्टिंग देयर जर्नी, और जो चाहते हैं कि हम ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हो या
blue belt or like they are starting their journey? Any tip for them? मतलब जरूरी नहीं है टाइकोंडो ही हर लड़की के लिए, क्योंकि लड़कियां आजकल ज्यादा छोटी सी चोट लग जाती है तो वो रोने लग जाती है, बैठ लेके बैठ जाती है उस चीज को। हर लड़की बहुत स्ट्रांग है, वाकई बात है। नारी शक्ति बहुत बढ़िया, मतलब सब कुछ कर सकती है। एक लड़की से ज्यादा दर्द भी कोई सहन नहीं कर सकता, उससे ज्यादा स्ट्रांग भी कोई नहीं हो सकता। आपकी बात 100% सच है। हाँ, तो लड़कियां सब कुछ कर सकती है। वो चाहे, मेरा मानना है कि हर लड़की को सेल्फ डिफेंस तो सीखना ही चाहिए, उन्हें अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। वो अपनी, हमें किसी और की आया है, जब तक हम अपनी नहीं करेंगे तो उस चीज का क्या फायदा है। हम ऐसे कि अगर तुम किसी रोड पे जा रहे हो, कोई तुम्हें अगर कोई 2 वर्ड बोल देता है तो उसके मुंह पे तुम इतना हो कि तुम उसे एक थप्पड़ मार के भगा दो, सामने वाला देख के कहे वाह भाई वाह। राइट। वो अपनी बेटी को भी पता है कि भाई देख मैंने ऐसी लड़की देखी थी, कुछ सीख उससे, कुछ उस जैसी बन। राइट। तो उससे और लोग इंस्पायर हो। आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है मैं ही सेल्फ डिफेंस सीख लूं अभी। कर दो स्टार्ट। अच्छा रहेगा।